के जानिब 1 रनों से अपना और अपने टीम का खाता खोल लिया है। महताब खान ने ठीक से बल्ले पर गेंद आई है और सीधा 1 रनों के लिए। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, बढ़िया कॉम्बिनेशन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। मोशन, एक युवा खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच में मौजूद। और आज विकेट की अगर बात करें तो थोड़ी सी अच्छी कंडीशंस में दिखती हुई। वाइड बॉल का इशारा, अपने दिशा और लाइन लेंथ से बिल्कुल भटके विशाहीन गेंद करवा बैठे। एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा आज। और जदराना पीसीएल पर लाइव टेलीकास्ट करते हुए जदराना पीसीएल के डायरेक्टर हमारे बुग्गन खान साहब भी किसी जरूरत के लिए जा रहे हैं। अभी वो आएंगे तो अपना कीमती समय निकाल करके चाचा आप जरूर आए, क्योंकि आप जैसे बुजुर्ग रहते हैं तो फिर 4 चांद सा लग जाता है। इसी बीच एक और फुल टॉस गेंद जिसका पूरा फायदा ना उठा पाए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी अब तक नजर आ रही है। लेकिन वही महताब खान एक तजुर्बेदार और बेहतरीन खिलाड़ी। और 2100 रुपए निजाम टेंट हाउस के जानिब से ये भी दिल खोल दिया है। अगर 3 छक्के लगाते हैं महताब खान अवध तो इसी बीच हल्के हाथों से डिफेंस कर दिया है। 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। अगर डायरेक्ट स्टंप पर बॉल लगती तो फिर कुछ करीबी मामला हो सकता था, लेकिन सुरक्षित है, हल्के हाथों से बिल्कुल फ्लिक कर दिया है। महताब खान एक बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, जो अब तक 5500 रुपए निजाम टेंट हाउस कह रहे हैं कि लग चुका है इनाम। तो अगर 3 छक्के लगा दे महताब खान साहब तो फिर मजा ही आ जाएगा। इसी बीच वाइड बॉल का इशारा, सिल्वर डिलीवरी गति में मिश्रण करते हुए लगातार अच्छी गेंदबाजी। जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच में अब तक चलता हुआ। और पावर प्ले की जहां तक बात करें तो यहां आप ज्यादा बीच एक फुल टॉस गेंद और सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया है 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। ताबड़तोड़ अंदाज में इसी प्रकार से बल्लेबाजी करने की जरूरत होगी। डिप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर जड़ दिया है पहला छक्का इस मुकाबले का। बहुत ही बड़ा छक्का अगर कहा जाए, जड़ दिया है मोहसिन खान ने इस बार। और एक अच्छी गेंद जिसे अगर बात करें तो यहां गति में मिश्रण करते हुए गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी। और बॉल पहुंचा दें, दर्शक चले जाएं फौरन। पुरानी बॉल पहुंचा दें। स्टार खिलाड़ी सद्दाम खान साहब जहां कहीं भी हो बॉल पहुंचा दें। तो ताबड़तोड़ अंदाज में तैयार हैं। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में अच्छी गेंद। गति में परिवर्तन करते हुए यहां ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान पर टीम का अगर स्कोरबोर्ड की बात करें तो 11 रन। इस पूरे मुकाबले की अगर बात करें कल से आज तक तो अब तक के सबसे अच्छा स्कोरबोर्ड रहा है पावर प्ले में आमिना मेडिकल एजेंसी का, क्योंकि तजुर्बेदार खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बड़े बड़े मंचों के महारथी जिसे कहा जाता है, महताब खान अवध स्ट्राइक पर मौजूद। नए गेंदबाज का नाम बता दें, आशिफ गेंदबाजी अटैक पर हैं। अपने ओवर्स का पहला, टीम का दूसरा और पहली गेंद पावर प्ले की अगर बात करें तो पावर प्ले का दूसरा ओवर, अंतिम ओवर लेकर के गेंदबाजी अटैक पर एक युवा गेंदबाज, वहीं एक सीनियर क्रिकेटर महताब साहब। और वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन। यही होता है गेंदबाजों का दबाव। और आज पिच भी थोड़ी सी अच्छी कंडीशंस में अब तक दिख रही है। रनों का अब तक अच्छा रन बनाए हैं। बल्लेबाजों की बात करें तो चाहे पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम शहीद खुदरी की बात करें, सीधे बल्ले से और नो बॉल का इशारा एम्पायर के सर के ऊपर से यहां पैर का नो करार दिया है। पहली निगाह रखते हुए
जुबैर मलिक बिल्कुल चील की तरीके से, ताकि कोई भी गलती ना हो सके। पैर का नो करार दिया है, नो बॉल भी मिलेंगे, लेकिन देखना है क्या मोहसिन नो बॉल का कितना फायदा उठा पाते हैं। फ्री हिट मिलेगा। महताब खान साहब नॉन स्ट्राइक पर मौजूद। इसी बीच एक बार फिर से यहाँ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज टिग्रेल क्षेत्र में 1 रनों से बॉल पहुंचा दिया करे। दर्शक बराए मेहरबानी इस बात का विशेष ध्यान रखें। 1 रन टिग्रेल क्षेत्र में डिपॉजिट कर दिया है। महताब खान अवध नॉन स्ट्राइक पर अभी भी मौजूद। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। महताब खान साहब के लिए एक शेर कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नॉन स्ट्राइक पर मौजूद हैं और यहां से इसी बीच अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में शानदार और अच्छी तरीके से सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी करते हुए जो महताब खान का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए एक और रन मिल जाएंगे टिग्रेल क्षेत्र में लगातार यहाँ। और आमिर खान जादरान भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हाफिजा हॉस्पिटल के चेयरमैन और हमारे बीच में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत है। एम्पायर अपना निर्णय बता दें। जुबैर मलिक 4 रन, तो इसी चौके के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। और महताब खान साहब अवध अगर 3 छक्के हैट्रिक लगाएंगे तो आमिर वाइट बॉल का इशारा आमिर खान जादरान साहब के जानिब से 5100 दिल खोल दिया है आज। और जबरदस्त आज कहा जाए, कुल मिलाकर के अगर कहा जाए महताब भाई तो 10,000 रुपए का इनाम लगा हुआ आप पर। 3 छक्के अगर लगाते हैं हैट्रिक तो आज बहुत ही कड़ाकेदार मुकाबला। इसी बीच बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे भेज दिया टिग्रेल क्षेत्र में 1 रनों के लिए। 2 रन मिल जाएंगे। एक रन, निर्णायक अंपायर का इशारा, बॉल तुरंत पहुंचा दिया करें। और नज्जू सूरी थर्ड अंपायर के रूप में उपस्थित हैं। 21 रन टोटल टीम का स्कोर जा पहुंचा है। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ के बीच में। इसी बीच एक और व्हाइट बॉल का इशारा। करते हुए और यहां से मोशन की अगर बात करें तो ताबड़तोड़ अंदाज में टिग्रेल क्षेत्र में गेंद को अमूमन डिपॉजिट करते हैं और 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। आप सामने खेलिए और रन बनाइए, क्योंकि पीछे आपको मात्र 1 ही रन मिलेंगे। विकेट कीपर इस बार स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है और 1 रन से ही संतुष्ट होना होगा। तो बढ़िया रन मिलता विकेट अभी भी सुरक्षित है। तो यहां से 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जब पहुंचा है 22 रन। पावर प्ले समाप्त होता हुआ अब तीसरा ओवर लेकर के गेंदबाजी अटैक पर आएंगे। गेंदबाज अपना नाम बता दें। महंगा स्पेल्स रहा है, 13 रन आए हैं। इससे पहले स्पेल्स में पावर प्ले का बहुत ही शानदार फायदा उठाया है महताब खान साहब अवध और साथी बल्लेबाज मोहसिन ने कमाल की बल्लेबाजी की है। अंतिम अगर बात करें तो पावर प्ले में गेंदबाज का नाम बता दें। चांद बाबू आ चुके हैं गेंदबाजी अटैक पर। लंबे कद के तेज गेंदबाज चांद बाबू गेंदबाजी अटैक पर। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद
हरकत करती हुई गेंद और सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। चांद बाबू अच्छी यहां थोड़ी सी बल्लेबाजों पर दबाव बनाया है। हमारे बीच में मोहतरम आमिर खान जादरान हाफिजा हॉस्पिटल के चेयरमैन। कोई भी खिलाड़ी अगर इंजर्ड होता है तो फ्री में उसका इलाज किया जाएगा। और स्टार 11 साथ में आमिना मेडिकल एजेंसी, जबरदस्त मुकाबला अब तक चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। अगर स्कोरबोर्ड पर नजर डाली जाए तो यहां से शानदार स्कोरबोर्ड चलता हुआ, इसी बीच कट कर दिया है और शानदार फील्डिंग। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। कमाल की अब तक अगर बात करें तो चलता हुआ एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अगर स्कोरबोर्ड पर नजर डाली जाए तो 23 रन जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान पर। शानदार स्कोरबोर्ड चलता हुआ और इसी बीच अच्छी गेंद, लेकिन इस बार बल्लेबाज को छक्काती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। पॉइंट के ऊपर से कट करना चाह रहे थे लेकिन कोई मौका नहीं दिया है। शानदार गेंदबाजी, गति में मिश्रण देखने को मिल रहा है चांद बाबू के द्वारा। बहुत ही युवा खिलाड़ी लेकिन अपनी पर इसी बीच इस बार एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। अच्छी गेंदबाजी देखने को और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी भी आप देख सकते हैं। इसी बीच एक बार फिर से ड्राइव, एक रन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे तो बढ़िया रन पे मिलता विकेट। और यहां से जबरदस्त मुकाबला। 3 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान पर टीम आमिना मेडिकल एजेंसी का स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। हमारे साथ जुड़ेंगे गुड्डू भाई, बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नथुर भाई। बलरामपुर ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 बहुत ही जबरदस्त मंच है। हमारे बीच सीनियर क्रिकेटर हाफिजा हॉस्पिटल के ऑनर आमिर जादरान भाई मौजूद है, जो सीनियर क्रिकेटर है और साथी क्रिकेटर भी रह चुके हैं। फिलहाल गेंदबाजी टेक पे, दिशाहीन गेंद, वाइट बॉल का इशारा। नाम बताओ। कार्तिक आया है गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज महताब खानावत। महताब टीम के टूर्नामेंट के आयोजक और आज भी क्रिकेट के प्रति इनकी मोहब्बत प्यार इस वजह से तय ग्राउंड पे बेहतरीन शॉट, कवर बाउंड्री की तरफ फील्डर वहां तैनात। 1 रन के साथ स्ट्राइक को बदलेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। चौथा ओवर प्रगति पे अच्छी शुरुआत की जाएगी आमिना हॉस्पिटल के द्वारा। वही एक और दिशाहीन, एक और अतिरिक्त रन। मोहसिन है खिलाड़ी, माफी चाहूंगा, मोहनिस है बाएं हाथ के खिलाड़ी। एक बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है और अंपायर का डिसीजन नॉट आउट। अंपायर का डिसीजन आना बाकी, अंपायर क्लियर कर दे, लेकिन अंपायर का क्या इशारा है? अभी भी अंपायर का डिसीजन नॉट आउट का। अंपायर का डिसीजन को आप देने दीजिए। अंपायर जुबेर साहब इशारा बताएं तो नॉट आउट। तो स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। कार्तिक के गेंदबाजी टेक पे बाएं हाथ के मध्यम गति की तेज गेंदबाज। सामने है बल्लेबाज महताब खान अवध। एक बार फिर अच्छी गेंद टप्पे के साथ। लीजेंड सीरीज एक बार बढ़िया शॉट, हवा में फील्डर वहां मौजूद, जा रहा होगा पवेलियन। शपथ दिलाई अपनी टीम को। महताब खान आउट और पवेलियन की तरफ जाते हुए अब बल्लेबाजी करने के लिए देखना है कप्तान किसे लाते हैं।
आई थिंक दानिश आ रहा है बल्लेबाजी करने। दानिश आए बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों भाइयों की जोड़ी मैदान पे। ये खिलाड़ी बहुत प्रभावित किया हमें पिछले कई वर्षों में। बहुत अच्छा खेल है इस खिलाड़ी का, लेकिन इस खिलाड़ी को बड़ा मंच अब तक नहीं मिला, ये अफसोस की बात है। और इस टूर्नामेंट के जरिए कहीं ना कहीं वो प्रतिभाओं को भी देखने का मौका मिलता है जो ग्रामीण अंचलों में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। इन्होंने लगभग 4 साल पहले एक बहुत बड़ी इनिंग खेली थी मधवा जोत में, तब से इस खिलाड़ी को कोई बड़ा मंच नहीं मिला। जब तक इस तरह से आयोजन हमारे जिले में नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं जो प्रतिभाएं हैं वो छुप जाएंगी। ये बहुत अच्छा मंच है, ऐसे ही टूर्नामेंट जिले में और भी हों ताकि जो बलरामपुर की जो प्रतिमाएं हैं वो निखर कर सामने आए। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, चौथा ओवर प्रगति पे। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। सीनियर क्रिकेटर यहाँ पे नासिर भाई मौजूद, नासिर जादरान, जो कि कई वीडियोस हमने इनके मीडिया पे देखा, अभी भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, काफ़ी कमाल की गेंदबाजी करते हैं और आज इस टीम का हिस्सा हैं और अभी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हुए नजर आएंगे। आमना मेडिकल एजेंसी की टीम पुरैना। एक बार फिर एक रन खतरा हो सकता है, डायरेक्ट थ्रो होता, निश्चित रूप से आउट हो जाते, दूसरे रन के लिए भी निकले और कंप्लीट भी कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। अंपायर का डिसीजन बता दें। अंपायर अंपायर का डिसीजन भाई 6 रन, टोटल स्कोर हो गया 40 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत आमिना मेडिकल एजेंसी पुरैना। इस बार बढ़िया शॉट, अरे देख के बेटा, देख के। अंपायर का डिसीजन, जुबेर भाई डिसीजन बता दिया करें, आपका तैयार हो रहा है। थैंक यू। अंपायर साहब का स्कोर बता, चेक करना चाहते हैं। अंपायर का डिसीजन 6 रन। थैंक यू। कोई लाइन मैन वहां पे खड़े रहे, बता दिया करे भैया, जो कमेटी के मेंबर हो। स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। स्कोरर मतीन
खान इस समय पूरी तरीके से इनका दिल दिमाग सब कुछ स्कोरिंग में लगा हुआ है। जादरान ऑफिशियल के जरिए जो भी जुड़े हैं आपको बता दूं कि ये मुकाबला शबरुपुर के पास रसूलपुर के इस मैदान पे हो रहा है, जो एक अच्छा मंच है क्रिकेटरों के लिए। अच्छी सोच है मेहताब खान उनकी पूरी टीम की, जो जिले की प्रतिभा है वो निखर कर आए। इसमें विजेता टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, साथ ही साथ उप विजेता टीम को 15,000 रुपए का पुरस्कार। और ये टूर्नामेंट की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये ट्रॉफी बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी। बार अच्छी गेंद बैट का अंदरूनी किनारा आ गई कीपर के हाथ में। इस बार बढ़िया शॉट सीधे बल्ले के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। इस ग्राउंड के दृष्टिकोण से देखा जाए अब तक का हाईएस्ट स्कोर है आमिना मेडिकल एजेंसी का। सीधे बल्ले के साथ फील्डर वहां मौजूद दूसरा रन लेना चाहते हैं और एक बार फिर से चले सामने बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया शॉट हवा में खेल बैठे और बाउंड्री लाइन के बाद गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा छक्का। ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए तो ये मंच सजाया गया है। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। बहुत विशाल स्कोर, बहुत ही विशाल स्कोर। बहुत ही जबरदस्त टीम, बहुत ही जबरदस्त टीम। बहुत अच्छी प्रतिभाएं देखने को मिलेगी ग्रामीण क्षेत्रों में। बहुत ही बढ़के एक से बढ़ के खिलाड़ी देखते, बाएं हाथ का ये खिलाड़ी कितना जबरदस्त खेलता हुआ। एक और बढ़िया शॉट, एक और मैक्सिमम, लेकिन 1 रन क्लियर क्षेत्र में। मोनिस तो टोटल 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर रिजल्ट डाले तो 61 रन। यहां से चाहिए 62 रन का लक्ष्य। 62 रन है टोटल, जीतने के चाहिए 63 रन का लक्ष्य। जादरान ऑफिशियल के जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं, इस तरह से आयोजन करने से अगर मान लीजिए 5 ही खिलाड़ी सामने आ गए ना तो बहुत बड़ा लम्हा रहेगा ये सभी के लिए। उन खिलाड़ियों के लिए भी एक मंच है जो कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि हमें बड़ा मंच नहीं मिलता, हमें खेलने का मौका नहीं मिलता। तो दिखाइए अपने प्रदर्शन को, दुनिया देख रही है अपने खेल को।
तो आमिना मेडिकल एजेंसी के कैप्टन मोहतरम महताब खान साहब अवध, ज्यादा समय न लें आप, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखें और आज जुम्मे का दिन है। और स्टार के 2 सलामी जोड़ी को फौरन तैयार रखें ताकि मोहतरम और हाफिजा हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहतरम आमिर जादरान साहब और साथ में हमारे साथी सहयोगी मतीन खान साहब और रेहान खान साहब जदरान ऑफिशियल के डायरेक्टर, साथ में नासिर जादरान साहब जो मैच का आनंद लेते हुए, और साथ में इसरार सूरी साहब, राजीउद्दीन प्रधान साहब जो रसूलपुर सूर से मौजूद। और ये आप जो मैच देख रहे हैं तो चलिए अब ज्यादा समय ना ले और फौरन तैयार रखें 2 निर्णायक अंपायर पहुंच जाएं फौरन, जुबैर मलिक जहां कहीं भी हो। जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है। आज शानदार वही पुराना नजर आ रहा है महताब खान साहब अवध का। तो आज जबरदस्त और स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो 62 रनों का टोटल विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। तो 2 निर्णायक अंपायर जुबैर मलिक जहां कहीं भी फौरन पहुंच जाएं, और जुबैर मलिक ग्राउंड के बीचों बीच में मौजूद हैं निर्णायक की भूमिका में। दोनों सलामी बल्लेबाज को फौरन भेजे। स्टार 11 ज्यादा समय ना ले। 62 रनों का टोटल टारगेट पहले बल्लेबाजी करते हुए इस पूरे प्रतियोगिता की अगर बात करें तो सबसे विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। 62 रनों का अगर कहा जाए तो समंदर कर दिया है यहाँ महताब खान अवध ने। एक विशाल स्कोर और 2 सलामी बल्लेबाज स्टार 11 के जानिब से मौजूद। स्टार के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को मैदान कमेंट्री बॉक्स में बैठा दें। सलामी बल्लेबाज दोनों नाम बता दें अपना। सलामी बल्लेबाज नाम बता दे बराए मेहरबानी। खालिद स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर मौजूद। खालिद स्ट्राइक पर, महताब खान अवध गेंदबाजी अटैक पर पहली गेंद लेकर के तैयार है महताब खान अवध। इसी बीच अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी और एक ही रन मिलेंगे बहुत ही आसानी से। माफ करिएगा, बिना किसी रन से संतुष्ट होना होगा।
सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा चुभती हुई गेंद गई है विकेट कीपर नज्जुसूरी के दस्ताने में। इसी बीच एक और अच्छी गेंद जिसे कट करना चाह रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं। बहुत ही ऑलराउंडर के भूमिका में आज नजर आ रहे हैं महताब खान साहब अवध, जो काबिल तारीफ अब तक गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले में युवा बल्लेबाज काफी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। इसी बीच तीसरी गेंद थी और यहां अभी भी अंपायर का निर्णय आना बाकी। तो 4 रनों का यहां खाता खोल दिया है अगर कहा जाए तो। स्टार 11 ने चौके से खाता खोला है। इसी चौकों पर अगर बात करें तो 4 रन अब तक हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर, और थोड़ी सी जरूर आड़े हाथों लिया है महताब खान साहब अवध को। एक बार फिर से तैयार हैं महताब खान साहब अवध। इसी बीच अच्छी गेंद, लेकिन सैफ खान मौजूद हैं और डायरेक्ट अगर स्टंप पर गेंद लगती तो फिर जाना होता, लेकिन सुरक्षित है, बिना किसी रन से संतुष्ट होना होगा। हमारे बीच में मौजूद इसरार सूरी साहब और साथ में रजीउद्दीन खान साहब प्रधान रसूलपुर, और हाफिजा हॉस्पिटल के चेयरमैन आमिर खान जादरान, और साथ में मतीन खान साहब जो स्कोरिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और बहुत ही युवा दिलों की धड़कन डॉक्टर इस टूर्नामेंट के आयोजक, गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक, हमारे इस पूरे क्षेत्र के हरदिल अजीज नेता डॉक्टर मजुल्ला खान साहब, भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य पटियाला ग्रैंड वार्ड नंबर 29, जो फाइनल के दिन, आज ही के दिन अगर कहा जाए फाइनल्स में, वो चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित रहेंगे। 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 12 रन। अगर स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो शानदार स्कोर बोर्ड रहा है अब तक के टीम स्टार 11 का। 62 रनों का टोटल टारगेट पहले बल्लेबाजी करते हुए दिया है टीम महताब खान अवध, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं आमिना मेडिकल एजेंसी। नए बल्लेबाज के तबरेज आ चुके हैं बल्लेबाजी अटैक पर। इसी बीच अच्छी गेंद और चकमा दे गई। टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में थोड़ी सी स्विंग करवाने की कोशिश, लेकिन यहां नाकाम। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बिना किसी रन से संतुष्ट होना होगा। आपको ज्यादा समय नहीं लेना है इस स्पेल्स में, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। पावर प्ले आपको ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होंगे। और आज के कुछ ही समय बाद दूसरे एम्पायर के रूप में हमारे बीच में मौजूद रहेंगे रफीउल्लाह भाई, जो व्हाइट बॉल का इशारा, एकत्रित रन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो खतरनाक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। इसी बीच अच्छी गेंद और शरीर पर टकराती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद, लेकिन यहां असमर्थ नजर आए बल्लेबाज। इसी बीच अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, लगातार गति में मिसदौड़ करते हुए, परिवर्तन करते हुए कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही अब तक। और पावर प्ले, जो दूसरा पावर प्ले चल रहा है, दूसरा ओवर, लेकिन इसमें अगर रन नहीं बनाएंगे तो थोड़ी सी पीछे जरूर रह जाएंगे, क्योंकि बड़ा मुकाबला और चलता हुआ आपको रन बनाने होंगे। क्योंकि अगर पॉइंट टेबल का अगर मसला आएगा तो फिर उसमें फंस जाएगा पेज, क्योंकि आपको रन रेट बिल्कुल ठीक ठाक रखना है, तभी आप सेमीफाइनल तक सफर कर पाएंगे। और यहां इसी बीच और इस समय जाना होगा बल्लेबाज को इनसाइड एज, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और जाना होगा डगआउट में। बहुत बड़ा
विकेट अपने नाम कर लिया है गेंदबाज ने। जितनी तारीफ की जाए कम है। नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुके हैं युवा बल्लेबाज चांद बाबू। चांद बाबू को आज बाबू बनना होगा। स्टार 11 के कोई भी बल्लेबाज जम करके बल्लेबाजी और जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि टीम थोड़ी सी लड़खड़ा सी गई है। किसी एक बल्लेबाज को बिल्कुल मझधार में फंसी है और यहाँ नीचे एक दूसरे के चक्कर में कैच छोड़ दिया था, लेकिन मेहताब खान साहब भी बहुत ही आसानी से वहां पहुंच गए थे और सुरक्षित हैं बल्लेबाज। तो यहां से ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टीम स्टार 11 का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। तीसरे ओवर्स के लिए लगाए जा रहे हैं यहां सैफ खान, जो बनई से बिलोंग करते हैं। और अगर कहा जाए तो इनका होम ग्राउंड है और इस होम ग्राउंड का कितना फायदा उठा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और यहां से आपको रन बनाने होंगे, नहीं तो थोड़ी सी, ये तीसरा ओवर चल रहा है और इस ओवर में अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो थोड़ी सी बैक फुट पर जरूर होंगे। तो चलिए, जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच में और अपने एक्सपीरियंस का, अपने काबिलियत का लोहा अगर कहा जाए तो मनवाया है मेहताब खान साहब अवध ने। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब तक के किसी भी बल्लेबाज को सेट होने का मौका नहीं दिया है। कमाल की गेंदबाजी की थी पहले स्पेल्स में। इसी बीच आते ही एम्पायर के सर के ऊपर से और नीचे खिलाड़ी मौजूद हैं और कोई गलती नहीं करेंगे। जाना होगा चांद बाबू को डग आउट में। बहुत बड़ी सफलता अपने नाम कर लिया है। आते ही सैफ खान ने भेज दिया है डग आउट में। जो खाता नहीं खोल सके अपना, अनीस नए बल्लेबाज आ चुके हैं। नए बल्लेबाज आ चुके हैं अनीस। 14 रन अब तक हुए हैं। स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए और मात्र 2 विकेट के नुकसान पर आप यहां से थोड़ी सी इंतजार तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे T20 में एशिया कप में कर दिखाया है अभिषेक शर्मा ने, उसी प्रकार से कुछ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी। पाकिस्तान के तमाम गेंदबाजों को उन्होंने नकमस्तक कर दिया था, अपने बल्लेबाजी से परेशान कर दिया था, लेकिन आज वही करना होगा किसी एक बल्लेबाज को। इसी बीच ड्राइव कर दिया है। नोमैंस लैंड में 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। वहां अरकान मौजूद थे। बढ़िया फील्डिंग कहा जाएगा। बहुत ही शानदार टीम कॉम्बिनेशन बनाया है मेहताब अवध ने। इसी बीच कट करना चाह रहे थे लेकिन कोई मौका नहीं। पॉइंट के फील्डर्स को बीट करना चाह रहे थे, लेकिन शानदार गेंदबाजी, गति में मिश्रण करते हुए कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। इसी बीच अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे कलाइयों के सहारे खेल दिया है और 2 रन 1 रन डिग्रेड क्षेत्र में गेंद को डिपॉजिट कर दिया है। तो इसी बीच थोड़ी सी खराब गेंदबाजी अब तक देखने को मिल रही है, साधारण सी गेंदबाजी सैफ खान द्वारा। इसी बीच एक और शॉर्ट पिच गेंद जिसे पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं बल्लेबाज। यहां ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। और यहां बिल्कुल अब तक लड़खड़ाई सी हुई है टीम, अगर कहा जाए तो। यहां से रन बनाने होंगे आपको। बहुत ही खराब स्थिति में अब तक नजर आ रही है टीम, खराब कंडीशंस में नजर आ रही है। हमारे बीच में मौजूद हैं जो टूर्नामेंट के आयोजक
डॉक्टर मैजुल्ला खान साहब भाभी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य पटियाला ग्रांट वार्ड नंबर 29। दानिश इसी बीच अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अगर और यहाँ रन आउट होने का खतरा हो सकता है और जाना होगा डग आउट में। एक और बल्लेबाज को गिल्लिया विकेट के रख दिया, रन आउट के रूप में स्टैंड में भेज दिया है, पवेलियन की राह दिखा दिया है। इस समय आराम गाह में आराम करना होगा बल्लेबाज को। तो नए बल्लेबाज के रूप में महराज पहुंच चुके हैं, युवा बल्लेबाज अपने पूरे अगर कहा जाए तो इसी बीच अगली गेंद और टप्पा खाने के बाद शॉर्ट पिच गेंद थी, बैक ऑफ लेंथ गेंद और उसे कलाइयों के सहारे से खेलना चाह रहे थे लेकिन कोई मौका नहीं। सुरक्षित है बल्लेबाज, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बिना किसी रन से संतुष्ट होना होगा। व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन भी मिल जाएगा दानिश कि भाई मोशन गेंदबाजी अटैक पर है और यहां बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को 6 रन बाउंड्री लाइन के बाहर बिल्कुल क्लियर कर दिया था। देखना है इस बीच बार फिर से अच्छी गेंद और शानदार फील्डिंग देखने को मिला। लकी सूरी वहां मौजूद थे, शानदार फील्डिंग देखने को मिला। काबिल तारीफ फील्डिंग कर रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। इसी बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी और उसे मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन इस बार एक और कैच यहां ड्रॉप कर दिया है। लगातार 2 कैच ड्रॉप हो चुके हैं और बहुत ही आसानी से 2 रन भी मिल जाएंगे तो बढ़िया रन भी मिलता विकेट। इसी 2 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब 25 रन जा पहुंचा है और चौथा ओवर कंटिन्यू चलता हुआ। यहां मोहसिन ने काबिले तारीफ अब तक गेंदबाजी की है। एक छक्का खाने के बाद थोड़ी सी राहत की सांस ली है और नो बॉल करार दिया है निर्णायक एम्पायर ने। फ्री हिट भी मिलेगा और देखना है इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिली है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, यहां से तुझे सारा जहान देखता है। एक और यहां अगर कहा जाए तो फिर काबिले तारीफ थोड़ी सी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी। यहां सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज और फ्री हिट था तो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। इसी बीच अच्छी गेंद यहां एम्पायर पर दबाव बनाते हुए लेकिन जुबैर मलिक बहुत ही अनुभवी तजुर्बेदार ऑलराउंडर खिलाड़ी भी हैं और क्रिकेट में काफी जानकारी भी इन्हें है। तो यहां 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब 27 रन। अगर विकेट की बात करें तो यहां से 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 27 रन स्टार का जा पहुंचा है। यहां से 5वां ओवर लेकर के आए हैं गेंदबाजी अटैक पर सद्दाम खान स्टार खिलाड़ी। इसी बीच अच्छी गेंद उसी पुराने अंदाज में दिखाई पड़ रहे हैं। गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर, नीचे दानिश है, पहली गेंद पर पहला विकेट। एक और विकेट का यहां पतन हो चुका है स्टार 11 का। मेहताब खान साहब अवध के लिए एक शेर की वो दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं और हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो मोहब्बत को निभाते हुए मर जाते हैं। और ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती ताबिस, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। तो यहाँ से एक बार फिर से इसी बीच अच्छी गेंद हिट करना चाह रहे थे लेकिन कोई मौका नहीं दिया है। काबिले तारीफ गेंदबाजी, अब तक 2 गेंद सद्दाम ने डाले हैं और शानदार गेंदबाजी। इसके बाद आखिरी ओवर रहेगा तो बिल्कुल अगर ओवर्स की बात करें तो यहां से मौका नहीं दिया है किसी भी बल्लेबाज को
सेट होने का टीम आमिना एजेंसी ने। इसी बीच विकेट कीपर से नज्जू शूरी वहां मौजूद थे, उससे ड्राफ्ट होता हुआ। और अगर हम मंच की तरफ कमेंट्री बॉक्स पर नजर दौड़ाएं तो यहां पर मौजूद अधिवक्ता इशरार सूरी साहब जो नेता के नाम से प्रसिद्ध हैं और हसीब खान साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं, साथ में रजीउद्दीन खान साहब प्रधान रसूलपुर, मतीन खान साहब और आमिर खान जादरान साहब जिनसे आप, और अगर विवादित जमीन कब्जा करना है तो मोहतरम इसरार कसूरी साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। तो जबरदस्त मुकाबला, ये आमिर खान साहब कह रहे हैं कि दोस्ती है और दोस्ती में आदमी कुछ भी कह सकता है। इसरार सूरी से वो मोहब्बत करते हैं। तो इसी बीच अगली गेंद देकर के तैयार हैं। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद सीधा, अगर हेलमेट पहने होते तो शायद चोट भी नहीं लगती, लेकिन सुरक्षित हैं बल्लेबाज। जबरदस्त मुकाबला अब तक चलता हुआ। डॉक्टर महजुल्ला खान साहब टूर्नामेंट के आयोजक। इसी बीच एक बार फिर से यहां फील्डर काफी दूर रहेंगे, लेकिन एक रन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहां से आपको घेर लगा करके बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अगर इस स्पेल्स की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा ओवर्स रहा है सद्दाम का, उसी पुराने रंग में ये नजर आए हैं, काबिल तारीफ। गेंदबाजी, इसी बीच अच्छी गेंद, तो यहां 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 30 रन जा पहुंचा है और 4 विकेट के नुकसान पर टीम स्टार 11 का। अब 6 गेंदों पर अगर मतीन भाई बात करें तो कितने रनों की जरूरत है? 32 रनों की आवश्यकता है। 6 बड़े हिट लगाने होंगे। आमिर जादरान साहब क्या बन सकते हैं 32 रन? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं हरी बॉल है और बल्लेबाज की हालत को भी देख करके थोड़ी सी वो समझ रहे हैं परिस्थिति को, क्योंकि क्रिकेट में काफी वक्त इन्होंने बिताया है। इसी बीच यार लेंथ की गेंद थी, जड़ में थी, उसे समझ नहीं पाए। कलाइयों के सहारे सूर्य कुमार यादव के अंदाज में खेलना चाह रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं, फ्लिक करना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर से, और मोहतरम महताब खान साहब जो पहली निगाहें बनाए हुए हैं। इसी बीच यहां गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर, नीचे सद्दाम मौजूद है और कोई गलती नहीं करेंगे। मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं दिया है। जाना होगा डग आउट में। बहुत ही बड़े बल्लेबाज को इस समय भेज दिया है, पवेलियन की राह दिखा दिया है और विकेट को पतन कर दिया है। तो दानिश आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में अब तक के। इसी बीच एक और जड़ में गेंद थी जिसे समझ नहीं पाए और सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। एक ही रन से बढ़िया रन बिंदा विकेट। तो जुमे के बाद बैक टू बैक आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जदराना पीसीएस के जरिए। जितने भी क्रिकेट प्रेमी हमसे जुड़े हुए हैं, आप टूर्नामेंट के आयोजक मोहतरम डॉक्टर महजुल्ला खान साहब भी मौजूद रहेंगे। आज ही इस टूर्नामेंट का जुमाबाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और बैक टू बैक अभी मुकाबले खेले जाने हैं। पहली टीम बन चुकी है टीम तिरंगा बलरामपुर, जो फाइनल टीम है और इंतजार कर रही है 2-2 हाथ करने के लिए। लेकिन देखना है कौन सी टीम फाइनल्स में पहुंच पाती है, वो जुमाबाद क्लियर होगा। जुमाबाद एक और सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो यहां से बिल्कुल जीत के दहलीज पर खड़ी हुई है टीम आमिना मेडिकल एजेंसी। इसी बीच अगली गेंद लेकर के तैयार हैं। अच्छी गेंद और सीधा शरीर पर लगी है गेंद। तो यहां से ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है और यहां से जीत चुकी है टीम आमिना मेडिकल एजेंसी। अच्छे रनों से जीत हासिल की है और रन रेट पर भी काफी, पॉइंट टेबल की अगर बात करें और एनसीसी बलरामपुर जहां कहीं भी हो, रजत सिंह फौरन चले आए, टास्क करवा लें।
आमिना मेडिकल एजेंसी से उसका मुकाबला होगा। तो चलिए रजत सिंह जहां कहीं भी वो फौरन चले आए। आमिर खान जादरान साहब के हाथों से टास उछाला जाएगा और सैफ बनई भी मौजूद रहेंगे जिनके हाथों से कप्तान है वो। सैफ बनई जहां कहीं भी वो तुरंत पहुंच जाएं। आमिर खान जादरान साहब, साथ में इशरार सूरी अधिवक्ता और मौजूद है रजीउद्दीन खान साहब प्रधान रसूलपुर। कैप्टन सिवा, तो इस बार कैप्टन भी चेंज हो चुके हैं। सिवा कैप्टन एनसीसी बलरामपुर के जानिब से, साथ में सैफ बनई जो आमिना मेडिकल एजेंसी के कैप्टन बनाए गए हैं। ये कड़ाकेदार मुकाबला होगा, दो शानदार टीमें। अब होगा क्रिकेट मुकाबला। और इशरार सूरी वहां पर मौजूद, साथ में हाफिजा हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहतरम आजूब खान साहब के साहबजादे आमिर जादरान साहब मौजूद हैं जिनके हाथों से सिक्का उछाला जाएगा और देखना है। और यहाँ एनसीसी बलरामपुर ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। 6 ओवर का यह मुकाबला, और अगर आमिर खान जादरान साहब के हाथों से सिक्का